दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube फैमिली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के संवेगात्मक बुद्धि टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि देखिए क्या होती है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें संवेग और बुद्धि ये दो वर्ड आए हैं। यानी संवेगात्मक बुद्धि में दो शब्द हैं, संवेग और बुद्धि। इसमें संवेग का अर्थ होता है उद्वेलन की अवस्था और बुद्धि का अर्थ होता है विवेकपूर्ण चिंतन की जो योग्यता होती है, उसे बुद्धि कहा जाता है। यानी संवेगात्मक बुद्धि क्या हुई? एक आंतरिक योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति में संवेगों को महसूस करने, समझने एवं उनका प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने की जो क्षमता का जो विकास होता है, उसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। हावर्ड गार्डनर ने 1995 में अपनी एक पुस्तक लिखी, भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, ने इस शब्द को सारे विश्व में प्रचलित कर दिया। इससे पहले बुद्धि लब्धि नाम की बार बार चर्चा हो रही थी और बुद्धि लब्धि को ही सब कुछ माना जाता था। लेकिन जैसे गार्डनर ने अपनी इस पुस्तक भावनात्मक जो बुद्धि लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक का प्रकाशन किया, प्रकाशन करते ही बुद्धि लब्धि नाम पर पानी फिर जाता है और एक नया नाम हमारे सामने आ जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि। ये वर्ड हमारे सामने आ जाता है। अब यह माना जाने लगा कि एक अच्छी बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति अच्छी सफलता पा सकता है, पर सबसे ऊपर पहुंचने के लिए भावनात्मक समझ का होना बहुत जरूरी है। और ये भावनात्मक समझ ही क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। ये गार्डनर ने सिद्ध कर दिया। जिसकी बार बार बुद्धि लब्धि की चर्चा हो रही थी, अब बुद्धि लब्धि नहीं, कि व्यक्ति को ऊंचाई छूने के लिए क्या आवश्यक है? उसको संवेगात्मक बुद्धि आवश्यक है। ये गार्डनर ने सिद्ध कर दिया। अच्छी भावनात्मक समझ रखने वाला व्यक्ति कभी भी क्रोध और खुशी के अतिरेक में आकर अनुचित कदम नहीं उठाता है। ये भी गार्डनर ने सिद्ध किया कि जिसके पास भावनात्मक समझ है और उस समझ के बलबूते वह व्यक्ति क्रोध और खुशी जैसे जो भावनात्मक संवेग उसके अंतर्गत आते हैं, उनमें वो अनुचित कदम नहीं उठाता है, वो उनका उचित उपयोग ही करता है। संयोगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1990 में जॉन मेयर पीटर सेलोवी जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले संयोगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 में किया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, व्हाट इज EI, यानी इस पुस्तक में इन्होंने संयोगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ये माना कि एक व्यक्ति की जो सफलता है उसके पीछे जो योगदान है वो 80% EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है, संयोगात्मक बुद्धि है, उसका है। ये इन्होंने माना। और इन्होंने माना कि जो बाकी का जो 20% है वो मानसिक लब्धि जो हमारी है उसका ही योगदान होता है। तो इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमारी सफलता के पीछे संयोगात्मक बुद्धि का सबसे बड़ा योगदान है, वो 80% है, न कि मानसिक लब्धि का। अब मानसिक लब्धि है उसे लोग भूल चुके थे। कब? जब गार्डनर आ गए। संयोगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक डेनियल गोलमैन, अमेरिकन वैज्ञानिक, जिन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, बुद्धि निष्पादन सिद्धांत। इन्होंने 1995 में अपनी एक पुस्तक संयोगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, इस पुस्तक की चर्चा दोस्तों एग्जाम में बार बार की जाती है। ये इनकी पुस्तक थी, EQ व्हाई इट बेटर मोर देन IQ, प्रकाशित की। तब से संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा है वो बार बार होने लगी। अब हम मानसिक लब्धि को भूल चुके और संवेगात्मक बुद्धि हमारे सामने आ गई। कब? 1995 में। और इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय जाता है डेनियल गोलमैन, जो अमेरिकन वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मानसिक बुद्धि का प्रतिपादन किया। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन क्या कहते हैं? जीवन में मिलने वाली सफलताओं में बुद्धि लब्धि यानी IQ का तो केवल 20% ही योगदान रहता है। शेष 80% योगदान है वो इसका जो श्रेय है संवेगात्मक बुद्धि और उसके जो मानसिक स्तर है उसको जाता है। ये डेनियल गोलमैन ने सिद्ध कर दिया। हमारी जो सफलताएं हैं, उन सफलताओं के पीछे पूरा का पूरा जो श्रेय है वो किसे है? संवेगात्मक बुद्धि को है, EQ को है, जिसका 80% है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि गोलमैन के अनुसार हमारी सफलताओं में जो संयोगात्मक बुद्धि है उसका श्रेय कितना प्रतिशत है?
80% है, वो गोलमैन ने माना। देखा जाए तो व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू नहीं बल्कि उसकी संवेगात्मक लब्धि यानी ईक्यू को ही पूरी तरह से उसके भविष्य के बारे में उद्घोषणा करने वाला सही प्रमाण माना जा सकता है। यानी गोलमैन ने यहाँ तक माना कि भविष्य में जो एक व्यक्ति की जो उपलब्धि है उसका पूरा श्रेय ईक्यू को है, न कि उसकी बुद्धि लब्धि को है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं कि पहचानने में जो समझने का जो ढंग है, यानी जो पहचान का जो ये समझने का जो ढंग है वो संवेगात्मक बुद्धि है, यहाँ तक गोलमैन ने माना। जिस व्यक्ति में यथेष्ट संवेगात्मक बुद्धि होती है वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में इच्छित सफलता अर्जित कर सकता है। यह संवेगात्मक बुद्धि की एक योग्यता होती है कि अगर संवेगात्मक बुद्धि जिस व्यक्ति में अधिक है, संवेगात्मक बुद्धि का मापन जो अधिक है, वह व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाता है। वह जीवन की सफलता प्रदान करती है। कौन? संवेगात्मक बुद्धि। अब इस संवेगात्मक बुद्धि के जो है तत्व है, कौन कौन से तत्व संवेगात्मक बुद्धि के हैं? पहला है आत्म जागरूकता, आत्म चेतना। स्वयं की कमी व गुणों का जो ज्ञान है वो आत्म जागरूकता से और आत्म चेतना से होता है। आत्म नियंत्रण, भावनाओं में नहीं बहना, यह इसका गुण है आत्म नियंत्रण का। आत्म अभिप्रेरणा, मास्टर एप्टीट्यूड, स्वयं को अभिप्रेरित करना, ये जो तीनों जो गुण हैं व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा तत्व व्यक्ति में अंतर्निहित यानी अंदर निहित होता है या अंदर निहित नहीं होता? ऑप्शन में दिया जाता है और फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चौथा है समानुभूति, परानुभूति, तदानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये गुण होता है। सामाजिक दक्षताएं, नेतृत्व, समस्या समाधान, संप्रेषण, चिंतन, सजगता, संबंध आदि है, ये सामाजिक दक्षताओं के अंतर्गत आते हैं। ये जो दोनों हैं समानुभूति और सामाजिक दक्षताएं, ये अंतर व्यक्तिक होते हैं। मनोरोगों के प्रकार, इन मनोरोगों के जो प्रकारों की चर्चा है एग्जाम्स में बार बार की जाती है। मनोरोग का नाम पूछा जाता है और वह किस प्रकार का असंतुलन है, तो न्यूरोसिस है। गलत मानसिक दृष्टिकोण से आया जो भावनात्मक असंतुलन है उसको न्यूरोसिस कहा जाता है। साइकोसिस, गलत भावनात्मक असंतुलन या पागलपन की जो बीमारी होती है वो साइकोसिस मनोरोग से संबंधित है। साइकोसोमेटिक, मन है शारीरिक जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक से संबंधित हैं। मेंटल रिटायर्ड कौन होगा? व्यक्ति में कारणवश या जन्मजात मानसिक बाध्यता जो होती है वो मेंटल रिटायर्ड व्यक्ति होता है। साइकोपैथ, अपराधी मानसिकता वाले व्यक्ति साइकोपैथ की श्रेणी में आते हैं। यहाँ से भी बार बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप अभी तक हमारे YouTube फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो प्लीज़ हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बने और हमें एक नया मोटिवेशन प्रदान करें।